हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हम डेट शीट किस तरह बनाते हैं। ठीक है। और डेट शीट बनाते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी को। आपने तमाम बातों का ख्याल रखना है और हमें किस टाइम पेपर देने चाहिए, किस टाइम पेपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो हैं वो इजी आते हैं। ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिट हासिल होगा। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर डेट शीट किस तरह बनाते हैं, ए टू जी उसकी तमाम डिटेल जो है ना इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले जब आप एलएमएस अपना ओपन करते हो, आपने डेट शीट बनानी कैसी है, सबसे पहले आप जब अपना एलएमएस ओपन करते हो यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो, लेकिन उससे नीचे आपने यहाँ पे एलएमएस जब ओपन करोगे आपकी जब डेट शीट लिंक ओपन होता है, यहाँ पे लिखा होता है चेक योर डेट शीट। आपने चेक योर डेट शीट के ऊपर क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है। आप मोबाइल पे बना रहे हो, आप कंप्यूटर के अंदर अपनी डेट शीट बना रहे हो, जहाँ भी बना रहे हो सेम इंटरफेस यही होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन दिखाई देगा, आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर प्रेस करना है। लेकिन उससे पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पहला का क्या लिखा हुआ है आपको कि नो फी विल चार्जेस ऑन 5 दिसंबर, यानी कि जब आपकी लिंक ओपन होगा आपको यहाँ पे बताया होगा इस डेट तक जो है ना आप अपनी डेट शीट को बना सकते हो। अगर आप इसके अलावा अगर आप लेट हो जाते हो, डेट शीट नहीं बना सकते, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल, ये तो पुराना है ना, अगर आपकी एक्सटेंड एक डेट बढ़ जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 लास्ट डेट थी। ठीक है। आपने 5 तक अपनी डेट शीट नहीं बनाई, अगर आपकी 6 डेट हो गई है तो आपको 500 चार्जेस देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है ना। अगर आपके 2 दिन ऊपर हो गए हैं तो फिर आपको 1000 चार्जेस भरने पड़ेंगे। ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि आपकी स्टार्ट डेट क्या है और आपकी डेट शीट बनाने की लास्ट डेट क्या है। यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद मैंने आपको बता दिया, उसके बाद लॉगिन पे आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे प्रेस करोगे आपको कुछ इस तरह का आइकन शो होगा। ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट पासवर्ड लगाना है। ठीक है। आपने वो वाली स्टूडेंट आईडी लगानी है जो आप अपनी एलएमएस पे लगाते हो, और पासवर्ड भी आपने वही वाला यहाँ पे लगाना है। फिर आपने जो है ना यहाँ लोग साइन इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको आपकी स्टूडेंट की आईडी शो होगी जो मैंने ब्लर की हुई है। ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज योर एग्जाम सिटी और यहाँ पे मेक योर डेट शीट शो हो रहा है। दोनों पॉइंट में आपको समझा देता हूँ कि किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये वाला, इसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपने लाहौर आप रहते हो। ठीक है। आपने लाहौर में एडमिशन लिया था अपने कैंपस के अंदर, लेकिन जब आपके पेपर आए हैं तो आप इस टाइम जो है ना वो बैठे हुए हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सिटी है आरीवाला। ठीक है। आप आरीवाला में बैठे हुए हो। ठीक है ना। आप अपना यहाँ से एग्ज़ाम जो है ना चेंज भी कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है लाहौर जाके ही पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप पेपरों के दिनों में आरीवाला में कहीं जॉब वगैरह करते हो, आप कहीं पे भी आप अगर आप आरीवाला में शिफ्ट हो तो आप अपनी आरीवाला में भी पेपर दे सकते हो। आपको पेपर देने के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, आप आरीवाला में भी बैठ के पेपर दे सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना सेंटर चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना। आपका एडमिशन लाहौर से ही गया हुआ है, आपका कैंपस लाहौर ही है, लेकिन अगर आप किसी काम के लिए आरीवाला आए हुए हो तो आप आरीवाला का अगर पेपर दोगे आरीवाला में तो आपको यहाँ से जो है ना एग्जाम सिटी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये कैसे करते हैं, और जिन लोगों ने अपने सिटी में ही देने हैं, जैसे कि जो आरीवाला के हैं वो आरीवाला में ही पेपर देना चाहते हैं तो वो मेक योर डेट शीट करेंगे। जो एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं वो ये, मैं दोनों आपको बताता हूँ क्या कि लाइफ में अगर आपको कोई इस तरह का सामना करना पड़े तो आपको पता हो चीज़ों का। ठीक है। सबसे पहले जब हम पहले को छोटा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ एक ही इसका फॉर्म जो है ना फॉर्मेट करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा होता है। ये देखो ये छोटा सा होता है आपका। यहाँ पे आप अपनी अपनी स्टूडेंट आपकी जब आपने लॉगिन किया होगा यहाँ पे आपकी आईडी और आपका नेम शो हो जाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है ना। करंट सेमेस्टर, ठीक है ना, करंट जहाँ पे आपने जो ना एडमिशन लिया था। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अलीपुर लिखा हुआ है, यहाँ से आपने अवेलेबल सिटीज़, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे आपको अवेलेबल सिटीज़ आ जाएंगी। आई थिंक शायद मैंने नीचे सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखो।
ठीक है ना। नहीं, ये कैंपस है। यहाँ पे आप जब सिटी को करोगे ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, अगर उस सिटी में जितने कैंपस आपको शो हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आरीवाला में 2 कैंपस हैं तो आपको दोनों कैंपस यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने एक सेंटर जो है ना वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट जब आप करोगे, ये जो रेड से है ना ये ग्रीन हो जाएगा, और बाद में आप मेक योर डेट शीट करोगे तो आप उसी सेंटर के अंदर जिस सिटी में रह रहे हो उस सिटी में आए हुए हो, वहाँ पर आप अपनी डेट शीट बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब अगर आप अपनी ही सिटी में पेपर देना चाह रहे हो तो आपने डेट शीट किस तरह बनानी है, ये है उसके कुछ पॉइंट। यहाँ पे आपने जो है ना क्लिक करनी है मेक योर डेट शीट पे। जैसे ही आप मेक योर डेट शीट पे क्लिक करोगे, डेट शीट पे जाने से पहले में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिड टर्म के अंदर जितने करंट पेपर होंगे, जो बच्चे पेपर देकर आएंगे उनसे मैं पेपर पूछ के आपको इसी चैनल पर उनकी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा। आपको हेल्प मिल जाएगी कौन से टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से है ना जो आपके MCQs आ रहे हैं। ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप मेक योर डेट शीट पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे चूज़ योर एग्जाम सेंटर, सबसे पहले आपको ये शो हो रहा है ना चूज़ योर एग्जाम सेंटर, यहाँ से आपने जो है ना कन्फर्म करना है। सबसे पहले जब आप इसके यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो आपको आइकन शो हो रहा है छोटा सा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मैं किला, ये इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप जिस सिटी में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेशावर में रह रहे हो, लाहौर में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, आपको वहाँ पे जितने भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस होंगे वो आपको नीचे इस तरह करके शो हो जाएंगे। ठीक है ना। आपका जो आपके घर के पास कैंपस है ना, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है आपने उसी कैंपस में पेपर देने हैं। अगर आपने आपकी सिटी के अंदर 2 कैंपस हैं, एक एक फॉर एग्जांपल ए है आपके पास कैंपस, ठीक है, एक आपके पास बी है। अगर आपने एडमिशन ए में लिया है तो अगर बी में पेपर हो रहे हैं तो आप बी के अंदर भी अपना पेपर देने जा सकते हो। ठीक है ना। आपने यहाँ से अपना जो है ना सेंटर चूज़ कर लेना है जो आप करना चाहो। ठीक है ना। आपने चूज़ करना है। जैसे ही अगर आप चूज़ करोगे, ठीक है, आपसे वो कन्फर्मेशन पूछेगा। आपने एक दफ़ा कन्फर्म कर लिया, अगर आप सेंटर चेंज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अगर आपने गलती से भी कोई कन्फर्म कर दिया है तो आपने बहुत एहतियात से साथ देखना है कि आपकी सिटी का ये कैंपस है। ठीक है ना। फिर आपने उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने चेंज करना होगा तो आपको चार्जेस अदा करने पड़ेंगे इसके चेंज करने के। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप करोगे नीचे फिर ओके का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ओके पे क्लिक करना है, आपका जो है ना सेंटर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही सेंटर कन्फर्म होगा, ये देखो फॉर एग्जांपल इस तरह करके जो ना हमने जो सेंटर अपना चूज़ कर लिया है, ये आपको सेंटर शो हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपका जो है ना स्टूडेंट आईडी चल रही होगी, आपने देख लेनी है। ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको आपकी सारी बुक्स यहाँ पे शो हो जाएंगी जितनी आपकी बुक्स होंगी। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इसकी कौन कौन सी हैं, CS205, CS301, CS2013, CS4, ये आपने देख लेनी है क्या आपकी ही बुक्स सारी शो हो रही हैं। ठीक है ना। आगे आपको यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एग्जाम डेट्स दिखाई दे रही होंगी कि एग्जाम डेट कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल 12 से स्टार्ट हुए हैं और आपको 25 तक पेपर जाने हैं। ठीक है ना। तमाम डेट्स होंगी। उसके बाद एग्ज़ाम टाइम यहाँ पे आएगा। आपको पता है कि आपके एक दिन के अंदर 5 पेपर होते हैं। ठीक है ना। हर 2 घंटे बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एक पेपर होता है। पूरे दिन के अंदर 2-2 3-3 घंटों के बाद एक-एक पेपर होता है। एक दिन के अंदर 5 पेपर हैं। ठीक है ना। एक दिन के अंदर आप 5 पेपर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी 6 बुक्स है ना, ये 2 दिन के अंदर अपने जो पेपर है ना वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है ना। जॉब होल्डर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। वो एक दिन के अंदर 5 के 5 पेपर दे दें और दूसरे दिन के अंदर जो है ना अपना एक पेपर दें और उसके जो है ना 6 के 6 पेपर जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से आपकी एग्जाम टाइम आ जाएंगे, आपने कौन सा टाइम देना है, यहाँ से आपने कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने से पहले आपने 100% कन्फर्म कर लेना है कि आपने वही डेट और वही टाइम रखना है, क्योंकि इसको भी अगर आपने चेंज करना होगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को। फिर आप जो है ना अपनी डेट शीट को चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट के इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, आपको आपके जो है ना दिन शो हो जाएंगे, डे के कौन सा कहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जाने हैं। ठीक है। ये इसका आपने ये डेट शीट सीखने के बाद भाग नहीं जाना। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताऊंगा किस टाइम पेपर आपके इजी आते हैं, आपने किस तरह पेपर की तैयारी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो है ना दिखाई दे देगा कि मंडे, यानी कि यहाँ पे जो टाइम टेबल है ना वो 11 दिसंबर का शो हो रहा है। ठीक है ना। 11 दिसंबर को पेपर, ये तो पुराना है ना, और इसके पेपर कहाँ तक जाने हैं, 27 तक। ठीक है ना। 27 दिसंबर तक। अब 11 से लेकर 27 तक आपने अपना खुद दिन डिसाइड करना है कि आपने किस दिन पेपर देना चाहते हो। ठीक है ना। आप 12 को पेपर दे दो। ठीक है ना। आप 2 छुट्टियाँ, जो पेपर मुश्किल है उसके अंदर 2 छुट्टियाँ रख लो, जो पेपर ईजी है उसके अंदर कोई छुट्टी ना रखो। अगर आपका बहुत ज़्यादा टफ पेपर है आप उसके अंदर 3 छुट्टियाँ रख के 15 को पेपर दे दो। ठीक है ना। आपकी अपनी मर्जी है। आपने 11 से लेकर 27 तक, यानी कि आपका टाइम टेबल शो रहा है 11 से लेकर 27, ये स्टार्ट डेट है और ये लास्ट डेट है। ठीक है ना। इसके सेंटर में आपने अपने 6, ये जो 6 बुक हैं इनके पेपर देने हैं। ठीक है ना। आप एक दिन छोड़ के एक पेपर दे दो, आप 2 दिन छोड़ के एक पेपर दे दो, आप एक ही दिन के अंदर 5 पेपर दे दो, आप एक ही दिन के अंदर 3 पेपर दे दो, दूसरे दिन के अंदर 3 पेपर। ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से आप अपने दिन चॉइस करने हैं आपने। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो फर्स्ट पेपर चूज़ किया है यहाँ पे
आपने देख लेना है कि टाइम यहाँ पे जब आप फर्स्ट पेपर चूज़ करोगे, यहाँ पे डेट जब करोगे ना, आपको टाइम टेबल आगे शो हो जाएगा यहाँ पे कि कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। आपने जब आपकी डेट शीट का लिंक ओपन होता है, आपने आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी डेट शीट बना लेनी है, क्योंकि उस कैंपस के अंदर जितनी सीट्स होती हैं ना वो फिलअप हो जाती हैं। जब आपकी सीट्स फिलअप हो जाती हैं तो आपको आपके कैंपस के अंदर सीट्स अवेलेबल नहीं होती, फिर आपको किसी दूसरी सिटी में भी जाकर पेपर देना पड़ सकता है और किसी और सिटी के अंदर जाकर पेपर दे सकता है। आपको अपने कैंपस में फिर आपको सीट अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है ना। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको इस डेट के अंदर जो जो सीट्स अवेलेबल होंगी, यहाँ पे देखो कितने टाइम हम पेपर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 60 टाइम आप पेपर दे सकते, यानी कि ये जिस बच्चे की 5 6 बुक है ना, वो एक दिन के अंदर अंदर ही ना, एक दिन के अंदर ही सारे पेपर दे सकता है। जॉब होल्डर बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट है ये, एक दिन के अंदर ही आप सारे पेपर दे सकते हो, ठीक है ना। हर 2 घंटे बाद आपकी जो ना शिफ्ट लगती है पेपरों की, ठीक है ना। आप एक दिन के अंदर भी 7 के 7 पेपर दे सकते हो। अब हर कैंपस में इतने इतने नहीं होते, किसी कैंपस में एक दिन में 5 पेपर होते हैं, किसी कैंपस में एक दिन में 6 पेपर होते हैं, किसी कैंपस में एक दिन में 7 पेपर होते हैं, ठीक है ना। हर कैंपस का क्राइटेरिया चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने अपना टाइम टेबल सेलेक्ट करना होता है। आप सुबह 8 बजे पेपर देना चाहते हो, ठीक है ना, आप सुबह 9 बजे पेपर देना चाहते हो। यहाँ पे सीट्स अवेलेबल आपको दिखाई दे रही होंगी, ये जो लिखी हुई हैं, ठीक है ना। ये सीट्स अवेलेबल, यानी कि सुबह 8 बजे वाले टाइम में जो है ना 34 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। 9 बजे वाले टाइम में 38 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। शाम को 5:30 बजे वाले टाइम में 38 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आपने जो ना अपना टाइम चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने ये देखो 11 पे चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे 11 पे चूज़ करोगे, यहाँ पे आपको कन्फर्म का, आपने यहाँ से कन्फर्म करना है, तो वो आपसे नीचे पूछेगा कि आप क्या कन्फर्म करना चाहते हो। यहाँ पे सबसे पहले ना आपने ये नहीं करना कि मैंने आप कर लो जी 11 से लेकर 27 तक है, ठीक है ना। आप पहला जो पेपर है वो 15 को स्टार्ट कर लो, ठीक है ना, और 27 तक जाते जाते आपका जो है ना अंदर संडे भी आ जाए, और आज संडे को विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर नहीं होता, ठीक है ना। अगर संडे को पेपर नहीं होता तो आपका वो संडे आ जाए अंदर, फिर आपका पेपर मैनेज हो। आपने पहले अपनी डेट शीट ना रैंडम सी अपने रजिस्टर पे बना कर रख लेनी है। जैसे ही लिंक ओपन होगा, आपने फ़ौरन जो है ना डेट शीट बनाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। आपने सारे टाइम टेबल चेक कर लेने हैं, जिस जिस डेट को पेपर रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा था, मैं 23 को रखना चाहता हूँ, फिर एक 19 को रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। आगे पीछे भी आप कर सकते हो। जब आपकी डेट शीट का प्रिंट निकलेगा ना, तब आपको तरतीब वाइज ही सारे पेपर शो होंगे, ठीक है ना। ये मैंने 19 को रख लिया, ये 23 को रख लिया। अब मैंने 19 को देखा क्या वो सारी सीट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे मैंने देखा कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। आपने भी इस तरह जो है ना अपनी सीट्स अवेलेबल करने के बाद, आप जब कन्फर्म का मैसेज यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको किया है, ये 11 दिसंबर को मैंने फर्स्ट पेपर रखा है 11 PM। यहाँ पे जब आप कन्फर्म करोगे, ठीक है ना, ये देखो 11 PM AM सॉरी, ठीक है ना। यहाँ से आपने कन्फर्म का मैसेज क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म करोगे, वो आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा, अलर्ट, कि आप वाकई, अगर आप यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपको फिर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। आपने कन्फर्म करते हुए सोच समझ के कन्फर्म करना है कि आपने उस दिन वही वाला पेपर उतने बजे ही देना है, ठीक है ना। अगर आपका कन्फर्म है तो आपने यहाँ पे कन्फर्म पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का रेड आइकॉन शो हो जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे कन्फर्म, यहाँ पे तो मैंने सारे सेलेक्ट कर दिए ना, इस आपने सारे इस तरह एक एक करके सारे सेलेक्ट कर लेने हैं कि आप किस दिन पेपर देना चाहते हो। यहाँ पे मैंने सारे ही 11 बजे के टाइम का सिलेक्ट किया, यहाँ पे कन्फर्म का मैसेज कर दिया, यानी कि उसने सारे ही पेपर 11 बजे देने हैं, ठीक है। 11 बजे वाला आप एक पेपर जो है ना वो 8 बजे भी दे सकते हो, अगला पेपर जो है आप वो 11 बजे दे सकते हो, उससे अगला पेपर जो है ना आप शाम 5 बजे भी दे सकते हो। आपने देखा कि मेरा 17 को पेपर है, लेकिन 17 को मैंने 12 बजे के बाद फ्री होना है, तो आप 17 को जो है ना वो 3 PM वाला पेपर दे दो, ठीक है ना। आप जिस दिन को आपने ईच एंड एवरीथिंग खुद ही डिसाइड करनी होती है कि आपने किस दिन पेपर देना है, किस दिन आपने कौन से टाइम पेपर देना है। ईच एंड एवरीथिंग आप पे ही डिपेंड करती है कि आपने किस दिन देना है, ठीक है ना। ये देखो हमने उल्ट पुल्ट जिस तरह भी बनाई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको तरतीब वाइज शो हो गया कि पहला पेपर उसका 13 को है, दूसरा 18 को है, फिर 15 को है, ठीक है, फिर 11 को है। जैसे ही अगर यहाँ पे नहीं शो रहा, जब आप टेक योर एग्जामिनर पासवर्ड पे क्लिक करोगे ना, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो आपको रोल नंबर स्लिप यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है ना। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखो कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आपका नेम और आपकी आईडी, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आपका नेम और आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना, आपका कैंपस ही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी इस तरह रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगी। यहाँ पे आपकी वो पिक्चर होगी जो आपने पासपोर्ट साइज़ दी थी, ठीक है ना। जब आपका एडमिशन हो रहा था, आपने वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर दी थी, वो यहाँ पे आपकी लगी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है ना नेम प्लस आपकी स्टूडेंट आईडी लिखी होगी, और यहाँ पे आपका स्टूडेंट एग्ज़ाम पासवर्ड लिखा होगा। एग्ज़ाम पासवर्ड ये वो वाला नहीं होता जो LMS वाला पासवर्ड आप लगाते हो, ये वो वाला नहीं होता। ये एग्ज़ाम पासवर्ड आता है जब आप अपने कंप्यूटर पे जाकर बैठोगे, वहाँ पे अपने अपनी स्टूडेंट आईडी लगानी होती है, उसके बाद अपनी एग्ज़ाम पासवर्ड लगाना होता है। वो एग्ज़ाम पासवर्ड हर बच्चे का चेंज होता है। आप अपना एग्ज़ाम पासवर्ड लगाओगे तो आपका पेपर ओपन होना है, अदरवाइज़ आपका पेपर ओपन नहीं होना। आपने यहाँ से रोल नंबर स्लिप का प्रिंट निकलवा लेना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये देखो जैसे ये प्रिंट और लॉग आउट का ऑप्शन हो रहा है ना, आपने यहाँ से प्रिंट निकलवा लेना है। आप अपने कैंपस से भी प्रिंट निकलवा सकते हो, बाई किसी फोटोकॉपी वाली शॉप से भी प्रिंट निकलवा सकते हो, ठीक है ना। आपने प्रिंट निकाल के ये पासवर्ड
पासवर्ड जो है ना अपनी रोल नंबर स्लिप और अपना स्टूडेंट ID कार्ड, जिनका स्टूडेंट ID कार्ड नहीं मिला वो अपना शनाख्ती कार्ड भी लेके जा सकते हैं पेपर के अंदर। ये उसका जो है ना पेपर तरतीब वाइज शो हो गए हैं यहाँ पे कि पहला 11 को है, दूसरा 13 को है, फिर 15 को है, फिर 18 को है, फिर 21 को है, फिर 23 को है। ये आगे उसके कैंपस शो हो रहा है कि किस कैंपस में उसने देना है, ठीक है ना। उसके बाद ये 11 उसने एक ही टाइम रखा है। आप यहाँ पे जो पहला पेपर है 7 बजे भी दे सकते हो, ठीक है, 8 बजे, ये 12 बजे दे दो, ये शाम 5 बजे दे दो, जिस टाइम मर्जी दे दो, ठीक है ना। तो ये थी आपकी डेट शीट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि डेट शीट किस तरह बनानी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह तमाम करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो और हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।